हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक पारिवारिक कहानी लाई हूँ। शीर्षक है रिश्तों के बीच दूरियां। गौरी जी और आशुतोष बाबू एक सुखी संपन्न सुखमय गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे थे, जिनके एक बेटी और 2 बेटे थे। सभी बच्चों की शादी हो चुकी थी। बेटी की शादी बहुत पहले हो चुकी थी, जिनके बच्चे भी अब काफी बड़े हो चुके थे। गौरी जी और आशुतोष बाबू के 2 बेटे प्राणेश और प्रियांशु, उनकी पत्नियां सुमन और अपर्णा। प्राणेश और सुमन के 2 बच्चे थे, एक बेटी एक बेटा, और प्रियांशु और अपर्णा के एक बेटा था। भरा पूरा परिवार था गौरी जी और आशुतोष जी का। सुमन और अपर्णा दोनों बहू के रूप में उन्हें बेटी मिल गई थी। सुमन और अपर्णा दोनों देवरानी जेठानी थी और ससुराल में दोनों बहुत ही मिलजुल कर प्यार से रहती थीं। दोनों को देखकर कभी कभी लगता था कि वे दोनों देवरानी जेठानी हैं या सगी बहनें। ऐसा नहीं था कि दोनों के बीच में कभी तू मैं या गलतफहमियां नहीं होती थीं, मगर दोनों एक साथ मिलकर बैठकर अपनी समस्या दूर कर लेते थे। उनकी ननद पारुल जब भी मायके आती थी, उनके बीच के मेल जोल को देखकर उसे ईर्ष्या होती थी। ऊपर से उसकी माँ भी हमेशा दोनों बहुओं के गुणगान गाते रहती थी, जिसे पारुल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। वह जब भी आती थी, छोटी छोटी बातों को लेकर सुमन और अपर्णा को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी, मगर वह दोनों उनकी बातों का बुरा नहीं मानती थी। सुमन अपर्णा उसे अपनी बड़ी दीदी का प्यार और सम्मान देती थी। गौरी जी यह सब देखती थी तो उन्हें बुरा लगता था। उनकी बेटी में ही खोट है, क्योंकि अपनी बेटी के स्वभाव के बारे में वह भली भांति जानती थी। बचपन से ही पारुल किसी के साथ सामंजस्य नहीं बनाकर चल पाती थी, इसीलिए शादी के बाद ससुराल में भी किसी के साथ उसकी नहीं बनती। पति बड़ा व्यवसायी था, पैसे वाला था, इसी घमंड में पारुल चूर रहती थी और किसी को भी कुछ भी बोल देती थी। गौरी जी पारुल को समझाती थी, मायका भाई और भाभी से ही गुलजार रहता है। जब तक हम दोनों हैं तब तक तो तुम हक से आती जाती रहोगी, लेकिन अगर तुम अपनी भाभीयों के साथ अपना व्यवहार अच्छा नहीं रखोगी तो हमारे जाने के बाद क्या इतने हक से आ पाओगी? अभी जितना मान सम्मान तुम्हें मिलता है, क्या उतना सम्मान तुम्हें तब मिलेगा? इसीलिए ऐसी कोई हरकत मत किया करो कि भाभीयों के साथ साथ भाइयों के द्वेष भावना का शिकार होना पड़े। मगर पारुल अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनती थी। एक बार पारुल अचानक से मायके आ गई। तब अपर्णा और सुमन दोनों के बच्चों के परीक्षा चल रहे थे, तो सुमन और अपर्णा रात के खाने की तैयारी शाम को ही करके रख ली थी। एक सूखी सब्जी, दाल और रोटी, क्योंकि उन्हें बच्चों को पढ़ाना था। बस खाते समय सलाद काट लिया। जब पारुल खाने बैठी तब अपने स्वभाव के अनुसार हंसते हुए बोलना शुरू किया। इतने दिनों बाद ननद घर आई है, उसे 56 भोग खिलाने के बजाय यह सूखी दाल रोटी सब्जी खिला रही हो, वो भी ठंडा ठंडा। आपके मायके में ऐसा खाना खाते होंगे। आप दोनों जब मायके जाती होंगी तो आपकी भाभियां ऐसे ही खाना बनाकर खिलाती होंगी। मैं इस तरह का खाना नहीं खाती हूँ। आप लोगों को मेरे पसंद का खाना बनाना चाहिए था। ससुराल में लड़कियां सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हैं, मगर जब उनके मायके के बारे में कुछ बोला जाता है तब वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। सुमन कुछ बोलने ही जा रही थी कि अपर्णा ने उसे रोक दिया और हंसते हुए कहा, आप खाना अपने मायके में खा रही हैं तो बीच में हमारे मायके को क्यों खींच कर ला रही हैं? दीदी, जब आप मायके आती हैं कुछ न कुछ हमें सुनाती रहती हैं, फिर भी हम लोग चुप रहते हैं, क्योंकि आप हमसे बड़ी हैं और हम आपका सम्मान करते हैं। लेकिन आपने अभी जो कहा वो हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लोग मायके खाना खाने नहीं जाते हैं, प्यार पाने और प्यार बांटने जाते हैं। आपके जैसे हर बात पर अपनी भाभीयों को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते, ना ही उनके कामों में मीन मेख निकालते हैं। खाने की मेज पर ही दोनों की बहस हो रही थी। माता पिता भाई सब सुन रहे थे, मगर कोई भी कुछ न बोल रहा था, क्योंकि पारुल के स्वभाव से सब परिचित थे।
तो सब ने चुप रहना ही बेहतर समझा। पारुल ने जब देखा कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो उसने अपने माता पिता से कहा कि आप लोग देख रहे हैं, आपकी छोटी बहू मेरा अपमान कर रही है, फिर भी आप लोग चुपचाप हैं। तब गौरी जी ने कहा, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, शुरुआत तो तुमने ही किया था, तो अब मैं क्या बोलूं? बात भले ही मजाक में की हो तुमने, मगर तुम्हें पता होना चाहिए कि रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं। पारुल के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। वह गुस्से से पैर पटक कर खाना छोड़कर अपने कमरे में चली गई। घर का कोई भी सदस्य बात को बढ़ाना नहीं चाहता था, इसीलिए किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अगले दिन सुबह ही पारुल अपना बैग पैक कर ली और सिर्फ माता पिता से मिलकर निकल गई। गौरी जी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, सिर्फ बेटी से इतना कहा कि अगली बार जब भी आना मन का मैल साफ करके आना, नहीं तो मत आना। मैं तुम्हारी वजह से अपने घर में अशांति नहीं चाहती हूँ, बाकी तो तुम खुद ही समझदार हो। पारुल मायके से मन में कड़वाहट लेकर विदा होती है। दोस्तों, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो शादी के बाद भी मायके में अपना वर्चस्व कायम रखना चाहती हैं। इसीलिए जब भाई की पत्नी आती है तो उसे ससुराल में प्यार मिलता देख उसे बर्दाश्त नहीं होता है। आपका क्या कहना है इस विषय में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली सारी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।